आपने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज तक दिन रात आप सभी के लिए संघर्ष कर रही है, परंतु जब जय भीम बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। तो साथियों, आप सभी को मेरा दिल से आप सभी को जय भीम। साथियों, आज पहली बार जयपुर की इस पावन धरती पर मुझे आप सभी के बीच में आने का मौका मिला। इससे अच्छा दिन मैं नहीं समझता कि हो सकता है। आज हमारे बीच में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सभी भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सब आज इस झंडे के नीचे इकट्ठा हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश सुनने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस सभा को सफल बनाने के लिए आज हमारे मंच पे मौजूद हमारे पार्टी के सभी प्रत्याशी, हमारे पार्टी के सभी नेतागण, हमारे पार्टी के सभी सदस्य, हमारे वर्कर जो दिन रात मेहनत कर गांव गांव घूमकर आदरणीय बहन जी का संदेश हर किसी के घर में पहुंचाने का काम कर रहे, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज इतनी बड़ी जनसभा सफल बनाने का काम किया। साथियों, आप लोग मुझे सुनने आए, इसलिए आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके बारे में वैसे आप लोगों को ये विदित है कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जागरूक करने के आधा घंटा जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देश में समय समय पर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी आदि को पूरे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, और जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है, और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में अब मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ सभी जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में अंदर ही अंदर एक होकर अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को ही
काफी हद तक बदल देंगी, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हित की कतई भी सुरक्षित उपेक्षित, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं हो सकता है तथा न ही इनको आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियां अधिकांश से ये सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं और इन पार्टियों की केंद्र व राज्यों में इनकी सरकारों के चलते यहां सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सही से विकास व उत्थान नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच के व सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सब समाज में से गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी आर्थिक तरक्की, उनकी आर्थिक स्थिति में भी आज तक कोई सुधार या बदलाव नहीं आ पाया है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनत का लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बता नहीं पाए हैं, जबकि देश में बीएसपी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन सब मामलों में इन सभी लोगों का बेहतर व खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्जन हिताय व सर्जन सुखाई की रही सरकार है। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सब समाज के लोगों को जागरूक बनाया है और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बनाई है। ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। और बीएसपी की सरकार बनाने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में व हर स्तर पर यह विशेष से उपेक्षित रहे, खासकर दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही सब समाज में से गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया है और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर लोगों को भी यहाँ लोगों को भी की समस्याओं का भी काफी हद तक दूर करने का काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम किया है। यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था देने का काम किया। यह कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने दिए, जिसके लिए लोग आज तक बीएसपी की सरकार को याद करते हैं। इसलिए अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना है। अर्थात आप अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियों को सत्ता से बाहर जरूर निकाल कर फेंकने का काम आप सभी मिलकर करने वाले हैं। जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफी समय तक आजमाने का काम कर किया है और अब
इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यह अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग के दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन को दबाकर अपने उम्मीदवार